जाएंगे यशाया की किताब, सब निकालें यशाया का चैप्टर, उसका 1 और पहला चैप्टर, उसका फर्स्ट चैप्टर यशाया की किताब पुराने नियम के अंदर 1, उसका 19 और 20। सब लोग आज आशीष को देखने के लिए फटाफट जल्दी से निकालो। आज बहुत सारे लोगों को ज्यादा से ज्यादा मेहनत करने के बाद भी मैं देखता हूं कि बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं और बोलते हैं अपनी लाइफ में कि बड़ी मेहनत करते हैं हम, लेकिन फल नहीं आता हमारी गोद में। कितने लोग ऐसा सोचते हैं? लेकिन आज मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं, जो लोग ऐसा सोच रहे हैं, किसी को ऐसा लग रहा है कि बड़ी मेहनत किया और मेरी गोद में फल नहीं आया, मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा ने आज मुझसे क्या कहा कि आज अगर इनके मेहनत का फल नहीं आया, जाकर इनसे कह दें कि अगर ये आज 4 पॉइंट 5 पॉइंट जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगा, कह रहे कि अगर आप उन पॉइंटों को याद रखें और अपने जीवन को उनके साथ चलाएं, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आज रात आपको उस बाग में से फल देने वाला है यीशु मसीह के नाम में। उस वतन की वाटिका में परमेश्वर ने बाग के अंदर बहुत सारे फल रखे वहां पर। उस अदन की वाटिका में परमेश्वर अपने लोगों को खिलाता था। वो लोगों ने खाया जिन लोगों ने मेहनत भी नहीं किया। वो पैदा हुए और उनको परमेश्वर ने फल खाने के लिए दे दिया, आदम और हव्वा को। कितने लोग जानते हैं? अगर आप आज वचन को ध्यान से सुने और वचन को आप अमल करें, तो मैं फिर कह रहा हूं कि आज से आप लगे लगाए पेड़ों पर फल तोड़कर खाया करेंगे यीशु मसीह के नाम में। आप ऐसी आशीष को देखेंगे कि आप मेहनत तो करेंगे, लेकिन आपकी मेहनत का फल जो नहीं आ रहा, क्योंकि आदम ने जब गलती किया तो उस समय परमेश्वर ने एक श्राप दिया था इंसान को, कह रहा कि अब से तुझे मेहनत करनी पड़ेगी। बोलो हालेलुया। लेकिन इस बात की आप समझ जाना, मेहनत उस व्यक्ति को नहीं करनी पड़ती जो कह रहा है कि अपनी प्रेयर लाइफ में मेहनत करता है, जो बाइबल को पढ़ने में मेहनत करता है, जो उसकी आज्ञा मानने के लिए मेहनत करता है। मैं कह रहा हूं कि उसको लगे लगाए पेड़ मिलेंगे आज के बाद। आपने देखा कई बच्चे, 3 भाई हैं, 3 भाइयों में से 2 भाई मेहनत कर रहे हैं, लेकिन तीसरा भाई बैठा बिजनेस, कुछ नहीं, बाप दादाओं का बिजनेस खा रहा है कि नहीं? आपको जो मेहनत मेरे यीशु मसीह ने किया है, कह रहे कि आपको कह रहा उसका फल मिलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। विश्वास कर रहे हैं कि नहीं? कह रहा अगर आज आप विश्वास कर रहे हैं, जोर से चिल्लाओ हालेलुया बोलकर। आज का हमारा टॉपिक है बेस्ट आशीष लेने के लिए क्या करें। परमेश्वर से बेस्ट आशीष लेने के लिए क्या करें? कह रहा अगर आपने बेस्ट से बेस्ट आशीष लेनी है तो ये 4-5 काम आपको करने आज। पहला हम स्क्रीन पर देखते हैं, लिख लें आप, राइट डाउन करें अपनी डायरी के अंदर कि ज्यादा से ज्यादा टाइम आप प्रार्थना के अंदर व्यतीत करें। नंबर 1, ज्यादा से ज्यादा टाइम आपको प्रार्थना में व्यतीत करना है। अब आप ज्यादा, अगर आप गवर्नमेंट जॉब पर हो, आप बिजनेसमैन हो, आप कैसे प्रार्थना कर सकते हो? आप अगर खाना बनाने वाले हो, आपके घर में सुबह 5 बंदे खाना खाते हैं, दोपहर को फिर 5 बंदे खाना खाते हैं, क्योंकि बेचारी औरत का तो पता है मेरे को कि वो सवेरे आटा गूंथती है, सवेरे कुकर में सब्जी चढ़ाती है और 12 बजे 1 बजे भांडे मांज कर फ्री होती है। फिर उसके बाद फिर दोपहर का खाना आ जाता है, फिर भांडे मांज कर 5 बजे तक फ्री होती है। फिर उसके बाद 8 बजे की तैयारी शुरू हो जाती है, 6 बजे बेचारी को 1 घंटा रेस्ट मिलता है। क्या प्रार्थना करेगी, क्या सोएगी, क्या जागेगी? मैं ऐसी औरतों के लिए बात कर रहा हूँ कि जो ऐसा सोच रही है, उनके लिए भी एक फैसिलिटी आज। कह रहा ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना कैसे कर सकती है वो जितने, जब आटा गूंथती हुई जितने मुक्के आटे को मारती है, उतनी बार बोले यीशु मसीह की जय हो, हालेलुया। आपको कह रहा हूं कि मैं, आप जितनी रोटियों को पेलते हैं, जितनी रोटियों को मारते हैं, ऐसे करके मारते हैं कि नहीं, उतनी बार बोलो यीशु पवित्र है, पवित्र पवित्र है। आप ये ना कहो ऐसे रोटियां बोल रही होती है, बोल रही होती है, पता नहीं मर जाने किथे गया किथे गया किथे गया, मैं तत्ती रोटी बना रही है, ठंडी करती, किथे गया। कई औरतें सारा दिन यही करती रहती हैं, करती कि नहीं? उस टाइम आपको बोलना है यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है। समझ रहे कि नहीं? राज की बात बता रहा हूं, आपके घड़े का मैदा कभी समाप्त नहीं होगा, याद रखना। आपकी तेल की कुपियां कभी समाप्त नहीं होंगी। आपको विश्वास करना है, ज्यादा टाइम प्रेयर में बिताना है आपने। नंबर 2, पाप से नफरत करना है। बोलो हालेलुया। आपने किसी को आई लव यू बोला है? मैं इंसान की बात नहीं कर रहा हूं, परमेश्वर को बोला आई लव यू, मम्मी को बोला आई लव यू, डैडी को बोला आई लव यू, शैतान को कभी बोला आपने आई लव यू? उसको बोलना भी नहीं है। क्रेडिट कार्ड का बिल देना था,
और सैलरी डे दूर था। मम्मी को बोला आई लव यू, डैडी को बोला आई लव यू, शैतान को कभी बोला आपने आई लव यू? उसको बोलना भी नहीं है। आपने शैतान को आज बोलना आई हेट यू। इसकी हिंदी मुझे पता नहीं है, पर बोलो मैं आपसे नफरत करता हूं। आप बोलने की जरूरत नहीं है उसको, शैतान के बच्चे को। उसका बोला मैं तुझसे नफरत करता हूं। क्या करता हूं? नफरत करता हूं। आप पाप को जब तक नहीं छोड़ सकते जब तक आप उससे नफरत ना करें। आपके अंदर पहले एक नफरत आनी चाहिए, समझ रहे कि नहीं? एक लड़का मैं देख रहा था, वो बोल रहा था, कह रहा कि मैं इस लड़की से प्यार करता हूं। उसकी माँ मेरे पास आई, मैंने उसके सिर पे हाथ रख के प्रार्थना किया। मैंने कहा थोड़े दिन में ये नफरत करेगा। वो पता नहीं क्या हुआ, वो लड़का चर्च में आया और आके बोलने लगा पापा जी मेरे लिए प्रार्थना कर दो, वो लड़की मेरे से दूर हो जाए। मैंने कहा क्यों? कह रहे जब वो मेरे पास आती थी तो वो पता नहीं मेकअप करके आती थी, बाद में चेहरा पता लगा कि वो तो बिल्कुल मेकअप के बाद। मैंने कहा असली राज पता लग गया कि नहीं? तो क्या है, अगर आप लोग इस बात को समझना है, कह रहे जब तक आपके अंदर नफरत नहीं होगी तब तक आप उस चीज से हट नहीं सकते। समझ रहे कि नहीं? चाहे वो लड़की है, चाहे वो शराब की बोतल है, चाहे वो पैसा है, चाहे वो कोई चीज है जो आपको आशीषों में रुकावट डाल रही है, आपके अंदर ये बात होनी चाहिए। चाहे घमंड है, चाहे लालच है, चाहे नशा है, चाहे बीड़ी है, चाहे आपके अंदर का क्रोध है, जब तक आपको अपने गुस्से पे नफरत नहीं होगी कि ये मेरा गुस्सा मेरी आशीषों में रुकावट डाल रहा है, मैं कह रहा हूं कि आपको आज हर पाप को नफरत करनी है। तीसरा कह रहा है अपने चरित्र को साफ करना है। मेरी बात समझ रहे हैं? कुत्ता जहां बैठता है ना वहां पे पूंछ मारकर बैठता है, कितने लोगों को पता है? कह रहे इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप भी पूंछ मारो जहां पर बैठो, मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि आपको क्या करना है, आपको अपनी जुबान को जितनी बार आप बोलेंगे ये एक पूंछ मारने का काम करती है, आपके अंदर सफाई करती है। ये जितनी बार आप पूंछ मारेंगे कि प्रभु मैं पापी हूं मुझे क्षमा कर और ये पाप मेरी जिंदगी में कभी ना आने पाए, आप जब तक नहीं कहेंगे परमेश्वर जब तक नहीं छुड़ाएगा। याद रखना, आपके कहने के अनुसार छुड़ाएगा। जब तक नहीं कहेंगे चंगाई के लिए चंगाई नहीं देगा, जब तक पैसा नहीं मांगेंगे नहीं देगा, क्योंकि लिखा अंधे को कहा, कह रहा बोल तुझे क्या चाहिए, कह रहा कि मैं देखना चाहता हूं, और उसने आज बोल रहा है परमेश्वर भी कह रहा है कि दोगे तो दिया जाएगा। इसका मतलब अगर आप चाहते हैं, इसलिए उसने कहा मांगोगे तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। लेकिन पुराने नियम के अंदर क्या था? पुराने नियम के अंदर ज्यादा पाप नहीं थे, इसलिए वहां पर यिर्मयाह को कहा गया, कह रहा तेरे मांगने से पहले मैं तुझे दे दिया करूंगा यीशु मसीह के नाम में। अगर आप पुरानी आशीषें फिर से लेना चाहते हैं तो पवित्र आत्मा से कहें कि आज से मैं पाप से नफरत करना शुरू करूंगा और अपने कैरेक्टर में सुधार करूंगा। अगर आज आप अपने चरित्र में सुधार करें तो परमेश्वर आपकी आशीषें खोलने के लिए तैयार। आमीन बोलने वालों, विश्वास की बातें मुंह से निकाले। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आप विश्वास की बातें मुंह से निकाल रहे हैं, और लास्ट पॉइंट, यहोवा के सामने, सब बोले परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के दिखाए हुए रास्ते पर चलना है आपको। मतलब उसके दिखाए हुए रास्ते पर, जितने लोग उसके दिखाए हुए रास्ते पर चल रहे हैं, परमेश्वर इन लोगों को बेस्ट से बेस्ट आशीष देगा इस साल के अंदर यीशु मसीह के नाम में। बेस्ट फ्रूट, बाइबल के अंदर कितने लोग जानते हैं आत्मा के 9 प्रकार के फल हैं, सबसे बेस्ट फ्रूट है वो। मैं कह रहा हूं हो सकता है आपको बेस्ट फ्रूट एक चीकू लगता है, किसी को सेब लगता है, किसी को अंगूर लगता है, लेकिन परमेश्वर ने कहा मुझे आत्मा के 9 प्रकार के फल। जब आप पढ़ते हैं गलातियों के 5 के 17, 18, 19 के अंदर, 20 के अंदर, वहां पर क्लियर लिखा, 21, 22 में क्लियर लिखा वहां पर कि मेरे को आत्मा के 9 प्रकार के बेस्ट फ्रूट मैं तुम्हें देता हूं। हालेलुया। जिसके कारण करा कि आप स्वर्ग की आशीष भी लेते हैं, धरती की आशीष भी लेते हैं। अगर ये 9 प्रकार की चीजें आपके अंदर नहीं होंगी आत्मा में। मैं कल किसी से बात कर रहा था कार के अंदर बैठकर, किसी ने कहा कह रहा जी कोई आपको धमकियां दे रहे हैं। मैंने कहा जब तक हमारे अंदर आनंद नहीं होगा, मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं, एक आनंद का फल, एक शांति का फल, मेरी बात समझ रहे हैं, जब तक एक आनंद का फल और शांति का फल नहीं होगा आपके अंदर, तब तक कह रहा कि कह रहा कि आपके ऊपर कोई भी बेस्ट से बेस्ट आशीष नहीं आ सकती। आप समझ रहे हैं? विश्वास करना है। मैं आज एक गवाही बताऊंगा आपको, छोटी सी बात बता रहा हूं। यहाँ बाइबल बोल रही है बेस्ट आशीष चाहिए, तो कह रहा है बेस्ट बनना पड़ेगा आपको। मैंने क्या बताया इस पॉइंट में? कह रहा है कि बेस्ट आशीष चाहिए कि नहीं? अपने पड़ोसी को पूछो, बेस्ट कपड़ा चाहिए, बेस्ट जूती चाहिए, बेस्ट कार चाहिए, बेस्ट बीवी भी चाहिए आपको, बेस्ट बच्चा भी चाहिए आपको।
आपको बेस्ट चीजें चाहिए, आपको सब चीजें बेस्ट चाहिए। बेस्ट हस्बैंड चाहिए। कौन सा होता है बेस्ट हस्बैंड? जिसकी गवर्नमेंट जॉब लगी होती है। औरतें ऐसा सोचती हैं, मैं फिर कह रहा हूं, लेकिन परमेश्वर को क्या चाहिए? परमेश्वर को बेस्ट मसीह विश्वासी चाहिए। कौन है वो बिलीवर्स? कह रहे हैं जो पाप से नफरत करते हैं। हालेलुया। उनके लिए बेस्ट एंजल आ रहे हैं। आज स्वर्ग से रिलीज कर रहा हूं मैं, बेस्ट एंजल रिलीज करवाता हूं आपके लिए यीशु मसीह के नाम में। पता है आपको वो बेस्ट एंजल क्या काम करते हैं? फिर बता रहा हूं बेस्ट एंजल क्या काम करते हैं, आपको बताता हूं। आज के बाद, वचन के बाद अब आपको फैसला करना है कि बेस्ट एंजल चाहिए कि नहीं चाहिए। मैंने जिस दिन से इस बातों को पढ़ा, खोलकर बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। एक व्यक्ति ने मुझे धमकी दिया, उसने कहा कि मैं तुझे गोली मार दूंगा। मैंने कहा परमेश्वर स्वर्ग से देखता है। हालेलुया। और मैंने प्रभु का धन्यवाद किया। और थोड़े दिन बाद क्या हुआ, मैं अपनी प्रेयर लाइफ में रहा, क्योंकि हमारा झगड़ा इंसान से नहीं है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम बांटने वाला है। मैं सिर्फ उसके लिए 3 दिन यही प्रार्थना करता रहा कि परमेश्वर के इन लोगों के अंदर तू प्रेम डाल दे। और क्या हुआ, जिसने ग्रुप में लड़ाई हुआ और वो आपस में ही कट के मर गए। मैं फिर कह रहा हूं, एक बार ऐसे ही एक लड़का अपनी बहन को स्कूल छोड़ने के लिए जा रहा था, और उसी समय उसको पता लगता है कि उसके पीछे कुछ घूम रहे हैं, कोई आवारा लोग घूम रहे हैं, कोई लोग उसको मारना चाहते हैं, प्रॉब्लम डालना चाहते हैं। एक पादरी के पास गया और उसने उसको एक वचन दिया। उस वचन में लिखा था, जितने हथियार तेरी हानि के लिए उठाए जाएंगे तुझ पर कभी सफल नहीं होंगे। जितने लोग तुझ पर मुद्दई होकर नालिश करेंगे तो उन सब के बीच में से निकल जाएगा, जीत जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आपको वो वचन वो बोलता रहा, और मैंने बताया भी, मैं आपको कोड वर्ड में बता रहा हूं। और उसी समय वो लड़के को जब ऐसा महसूस हुआ, वो अपनी बहन को छोड़ने के लिए जा रहा था स्कूल में, तो उसी समय उसने वहां पर चक्कर लगाने स्टार्ट, और उसको परमेश्वर ने बुद्धि दिया, और उसने एक पार्क के चक्कर लगाया। एक कार का जब चक्कर लगाया तो उसके दुश्मनों का पेट्रोल खत्म हो गया। याद रखना, मैं कह रहा हूं कि मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा है स्वर्ग से। अगर आप छोटी सी बीमारी से डर रहे हैं, अगर आप किसी कर्जे आर्थिक तंगी से डर रहे हैं, लेकिन आप प्रार्थना नहीं करते तो आप मर सकते हैं। लेकिन अगर आज आप प्रार्थना कर रहे हैं तो वो परमेश्वर की सामर्थ्य जिंदा है, वो स्वर्ग से आपको दिखाएगा अपनी ताकत को यीशु मसीह के नाम में। आप समझ रहे कि नहीं? आपको विश्वास करना है कि वो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है, लेकिन आपको जब तक वो नहीं सुनता, आप बेस्ट चीज चाहते हैं। परमेश्वर से बेस्ट चीज लेने के लिए बेस्ट बनना पड़ता है। बेस्ट कैसे? यीशु मसीह ने क्या सिखाया? बोलता है कह रहा तेरे गाल पर थप्पड़ मारे दूसरा भी फेर दे। ये बेस्ट बना नहीं जाता। जब कोई मुंह पर थूक देता है तो उसी समय अगर मसीह विश्वासी के गाल पर कोई थूक दे, कोई औरत अगर बस में जा रही है और उसकी औरत उसके मुंह पे थूक दे तो क्या होगा? बता देगी मैं कितने दिया। समझ रहे कि नहीं? तो आपको बेस्ट आशीष लेने के लिए बेस्ट बनना पड़ता है। अगर आज आपके खिलाफ कोई है, हाथ उठाकर कहूं कि परमेश्वर उसको भी आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आपको उससे ज्यादा बेस्ट बनाने वाला इस साल में यीशु मसीह के नाम में। आपको कहना है, कह रहा कि आप अपने आप को साफ करो, कह रहा कि आपको साफ करना है। जो लोग इस बात के लिए सोच रहे हैं कि परमेश्वर मुझे देगा या नहीं देगा, हम पढ़ेंगे यशायाह की किताब में, देखो क्या लिखा, खुदा के पीछे चलने से, इंसान के पीछे से नहीं। मैं कह रहा हूं, कह रहा यहाँ पर यदि तुम मेरी आज्ञा को मानो, कह रहा कि आज्ञाकारी हो कर मेरी मानो। आगे 20 में लिखा, कह रहा कि तो इस देश के उत्तम उत्तम सबसे बेस्ट पदार्थ खाओगे। हालेलुया। कह रहा है कि इंडिया के क्या, कह रहा पूरे वर्ल्ड के सबसे बेस्ट पदार्थ, सबसे बेस्ट चीजें आप खाने पाओगे यीशु मसीह के नाम में। मेरी बात समझ में आ रही है? आपको परमेश्वर ऐसा इंतजाम कराएगा। अगर आप परमेश्वर का भय मानते हैं अपने अंदर, अगर आप उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो आज रात आपके घरों में ऐसी आशीषें आने शुरू होंगी। कह रहे कि देश के सबसे, जो सबसे बेस्ट चीज है, सबसे बेस्ट प्लेस है, जो सबसे बेस्ट नौकरी है, वो सबसे पहले परमेश्वर आपके बच्चों को प्रोवाइड कराएगा यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करने के नहीं? अपने पड़ोसी को बोलो, कह रहे कि तू मेरा मित्र नहीं है। मेरा मित्र कौन है?
कह रहा है मेरा मित्र यीशु मसीह है। अगर आपका बेस्ट फ्रेंड, मैं कह रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा हूं कि आपका मित्र नहीं बोल रहा, आपका बेस्ट फ्रेंड नहीं बोल रहा है, आपका ये फ्रेंड नहीं बोल रहा है कि मैं नहीं बोल रहा हूं, आपका पास्टर नहीं बोल रहा है कि मैं तुझे बेस्ट चीज दिलाऊंगा। मैं कह रहा हूं एक माँ कह रही है बच्चे को कि तू अगर ये बाइबल पढ़ेगा या स्कूल जाएगा, ये काम करेगा तो मैं तुझे ये बेस्ट चीज दिलाऊंगी। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं अगर जो कह रहा परमेश्वर की आज्ञाओं के पीछे चलते हैं, परमेश्वर का वादा है, कह रहा उनका बाप नहीं, कह रहा कि परमेश्वर उनका मित्र है, बेस्ट फ्रेंड कह रहा है आपसे कि सब बेस्ट फ्रेंड बोल रहा है। देश की जो चीज आपको बेस्ट लगती है परमेश्वर प्रोवाइड कराएगा आज यीशु मसीह के नाम में, आपको कराएगा, लेकिन आपको बेस्ट बनना है। देखा आपने यहाँ पर कोई जन, ये मेरे ऊपर एक गिफ्ट है, मतलब मुझे एक विश्वास है इस बात पर कि जब मेरे सामने कोई 18 साल वाली लेडीज आ जाती है और वो बोलती है मेरे पास बच्चा नहीं है, मैं उसको पता क्या क्या कर भेजता हूँ, मैंने कहा जा हो गया। मैं कोई भगवान थोड़ी, मैं कोई डॉक्टर थोड़ी, लेकिन मेरे अंदर विश्वास की बातें, हालेलुया, समझ रहे हैं नहीं, विश्वास की बातें कह रहा है। बेस्ट चीज, बेस्ट स्वभाव, बेस्ट कैरेक्टर, बेस्ट विश्वास आपका रिजल्ट लेकर आएगा इस साल में यीशु मसीह के नाम में। आपने कुछ किया या नहीं किया, लेकिन परमेश्वर उन लोगों के लिए करने के लिए तैयार है जो अपनी लाइफ के अंदर कह रहा है पाप से नफरत नहीं करते, उनका पाप कभी नहीं छूटता। वो लोग बोलते हैं मेरे को पाप छुड़ा दे परमेश्वर, वो कभी भी नहीं छूटता। आप जितनी मर्जी प्रार्थना करो, आप ये प्रार्थना करना स्टार्ट करो कि परमेश्वर इस पाप से मुझे नफरत होने पाए, ये गुस्से का स्वभाव मेरे अंदर से जाने पाए। मैं कह रहा हूं नहीं जाएगा कभी भी अगर आप ये कहोगे। कहूं परमेश्वर जब मुझे गुस्सा आता है मैं इस पाप से नफरत करने लगूं। मैं कह रहा हूं कि उस दिन से आपके अंदर जब नफरत भरेगी, उस दिन परमेश्वर एक बेस्ट आशीष प्रोवाइड कराएगा स्वर्ग से यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जितने लोग तैयार हैं आज हाथों को उठाकर कहूं परमेश्वर से, बोलो परमेश्वर मुझे पाप से नफरत करना सिखा दे, मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को पाप से नफरत करना सिखा दे। बोलो हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो मैं खुदा के दिखाए रास्ते पर चलूंगा, तेरे नहीं। किसके दिखाए रास्ते पर चलोगे आज से? ये पॉइंट पर आपको जोर देना है, बस लास्ट पॉइंट मैं बता रहा हूं आपको कि खुदा के दिखाए रास्ते पर चलोगे। अपने पड़ोसी को पूछो किसके दिखाए रास्ते पर चलेगा? नहीं नहीं मैं तो अपने पत्नी के दिखाए रास्ते पे चलूंगा। नहीं नहीं मैं था मेरा दोस्त लड्डू बेटा, मुझे हंसी आ रही। मैं क्या कर रहा हूं कि नहीं नहीं मैं तो बच्चियां से दिखाए रास्ते से चलांगा, नहीं नहीं मैं तो फलाने के रास्ते चलांगा। मैं कह रहा हूं अगर आप परमेश्वर के दिखाए रास्ते पर चले तो परमेश्वर ने कहा तुम देश के उत्तम उत्तम पदार्थों के सबसे बेस्ट चीजों को लेने पाओगे। आमीन बोलने वाले बेस्ट आशीषें आपका इंतजार करेंगे यीशु मसीह के नाम में। कह रहा पौलुस को जानते हैं आप, शाऊल था पहले इसका नाम शाऊल। और शाऊल क्या करता था? शाऊल के अंदर एक बात थी, कह रहा कि ये मसीह लोगों को सताता था, मारता पीटता सताता, झूठे केसों में फंसा देता और उन लोगों की तरह था। लेकिन इसके बाद पौलुस कह रहा कि इसके अंदर एक बात थी कि मैं परमेश्वर को देखना चाहता हूं। इसके अंदर ये था कि मैं परमेश्वर को देखना चाहता हूं। कहीं लड़ाई भी करता है, गुस्सा भी करता है, लेकिन परमेश्वर को भी ढूंढ रहा था। और एक दिन इसकी चाहत के कारण परमेश्वर अपने लोगों के कारण वहां पर आकर इसके सामने एक लाइट आती है। और जब वो लाइट आती है मतलब परमेश्वर एक ज्योति है, और जब वो लाइट इसकी आंखों में पड़ी उसी समय ये ब्लाइंड हो गया। मैं आज उन लोगों से भी बोल रहा हूं, मसीह लोगों से भी, कितने लोग परमेश्वर की लाइट को देखना चाहते हैं? अगर लाइट आपके सामने आएगी आपकी आंखें ब्लाइंड हो जाएंगी। पता है आपको कोई कैसे किसी से इतना प्यार कर सकता है? पता है आपको शाऊल के सामने लाइट आई और वो अंधा हो गया। आज आपके नाम पर सिर्फ मसीह है, मसीहत है, लेकिन अगर आपने अपने अंदर कैरेक्टर में सुधार नहीं किया और आपने दर्शन कर लिया खुली आंख से, उसी समय ब्लाइंड हो जाओगे। समझ रहे कि नहीं? अगर आप पवित्रताई में हो, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर दर्शन देगा आज रात यीशु मसीह के नाम में।
बेस्ट से बेस्ट चीजें आपको प्रोवाइड कराएगा। ये फैसला आपको लेना है। चाहत थी उसके अंदर। मैं कहूंगा कि मैं आप में से कहूंगा, अगर आप चर्च में आते हो और आप आधे कभी कभी आप पाप कर लेते हो और कभी कभी आप माफी मांग लेते हो, इसका मतलब आप शाऊल हो। समझ रहे कि नहीं? आप कौन हो? शाऊल हो। लेकिन यहाँ पर शाऊल को बदलने के लिए परमेश्वर आ गया और उसने कहा उसी समय उसको लाइट दिखाई और वो अंधा हो गया और उसी समय उसका जीवन परिवर्तन हो गया और उसी समय वो बदल गया। उस दिन से बिल्कुल टोटल चेंज हो गया, बदल गया और रोने लगा परमेश्वर के सामने और कहने लगा कि मैं ये 5 पॉइंट जो मैं देख रहा हूं, मैं उस हिस्ट्री को पढ़ रहा था और उस हिस्ट्री में देख रहा था कि वो क्या करता। ज्यादा टाइम प्रेयर में चला गया। कितना टाइम? क्योंकि वो ब्लाइंड हो गया और क्या कर रहा है? सारा दिन प्रार्थना कर रहा है, सारा दिन रो रहा है, सारा दिन। अरे 3 दिन रोना पड़ा बस उसको, 3 दिन, इससे ज्यादा नहीं रोना पड़ा। रोता रहा, प्रार्थना करता रहा कि परमेश्वर मुझे माफ कर, और पाप से नफरत करने लगा। बोलने लगा, करा मुझे अपने ऊपर गिल्टी महसूस होती है। करा मैं कौन था? शाऊल। मैंने क्या किया लोगों के साथ? करा मैंने मारा पीटा लोगों को, बुराई की। करा वो अपने आप को कोसने लगा, अपने आप से नफरत करने लगा। आज व्यक्ति को अपने आप से नफरत हो जाती है। करा कि जब वो देखता है कि मैं जिंदगी में कामयाब नहीं हो रहा, नफरत हो जाती है। बहुत बार बच्चों को जब समझ में आती है, जब कई बार कोई एक व्यक्ति किसी के साथ हत्या का पाप कर देता है, कई बार नशा कर लेता है, उसको बाद में समझ में आती है। जब वो उसको पुलिस पकड़ लेती है और अंदर चला जाता है, बाद में सोचता है कि यार मैंने क्या गलत काम कर दिया। होता है कि नहीं ऐसे? अरे हाँ या ना? करे कि तब करे कि नफरत उसको होती है अपने आप से कि मैंने कितना गंदा काम कर दिया। लेकिन यहाँ पर पौलुस जो है अपने आप को कोस रहा था और अपने चरित्र को साफ करता जा रहा था और उस दिन से कह रहा था। लेकिन लास्ट में उसको कब आशीष मिली? जब उसने ये बात कही, वो कहा परमेश्वर मेरी आंखें खोल दे, मैं तेरे दिखाए रास्ते पर चलना चाहता हूं आज से। और उसी समय जरा वहां पर एक अन्य नाम का चेला आ गया और उसके सिर पर हाथ रखा और उस दिन से वो देखने लगा। हालेलुया। मैं कह रहा हूं बेशक आज आपकी आंखें, लेकिन आपके सामने मैं कह रहा हूं आपका नया फ्रिज नहीं आ रहा, आप ब्लाइंड हो, आपकी नई नई आशीषें छिपी हुई है। कह रहा कि आपको कोई भी बरकत नहीं है। जो लोग बोल रहे हैं कि मेरी आंख तो है लेकिन मैं देख नहीं पा रहा, लेकिन मैं अगर किसी लड़के को खड़ा करूं, मैं कहूं मैं देख पा रहा हूं तेरी आशीषों को, मैं देख पा रहा हूं तुम्हारी आशीषों को, लेकिन तुम नहीं देख पा रहे। जब तुम कहोगे परमेश्वर मैं आज से तेरे पीछे चलूंगा और मैं आज से ये अपराध नहीं करूंगा, मैं अपने कैरेक्टर में सुधार करूंगा, पाप से नफरत करूंगा, परमेश्वर आज रात वही चीजें आपको दिखाएगा। यहां पड़ी है, यहां पर आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहा पौलुस की आंखें खुली और जिसमें पौलुस का नाम का मतलब क्या होता है? पौलुस का नाम का मतलब होता है स्मॉल, मतलब सबसे स्मॉल। एक स्मॉल होता है, एक सबसे स्मॉल, एक छोटा होता है, एक सबसे छोटा। उसके नाम का मतलब ये था। शाऊल का मतलब मैं तो घमंडी कहूंगा, लेकिन ऐसा नहीं, ऐसा नहीं कहूंगा, उसका मतलब मुझे पता नहीं है। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि पौलुस के नाम का मतलब क्या था कि उसने अपने आप को सबसे छोटा कर लिया। और याद रखना, अपने कैरेक्टर के अंदर जब आपने आप को अपने छोटा कर लिया, परमेश्वर उन लोगों को बड़ा करेगा यीशु मसीह के नाम में। एक बड़ी बेस्ट आशीष आज रात उन लोगों को मिलेगी कह रहा कि जिसने ये फैसला लिया है। शाऊल ने अपनी जिंदगी के अंदर ये फैसला लिया कि मैं अब से उन चीजों से नफरत करूंगा जो मैं करता आया। कह रहा कि मैं पुराने बैकग्राउंड से अपने नफरत करता हूं, कि मैं अपने कैरेक्टर से नफरत करता हूं और पवित्र आत्मा में अब तेरे पीछे चलूंगा। मेरे परमेश्वर ने कहा शाऊल अब तू शाऊल नहीं रहेगा, आज से तू पौलुस होगा। आज से मैं तेरे ऊपर करा ब्लेसिंग को छोड़ूंगा और तू बेस्ट से बेस्ट काम करेगा आज से यीशु मसीह के नाम में। सबसे बेस्ट चेला कहलाया परमेश्वर का वो, सबसे बेस्ट। और क्या कर रहा था? जो मसीह लोगों को मारता था। और थोड़े दिन के बाद क्या हुआ? वो मसीह लोगों से प्यार करने लगा, प्यार करने लगा, वो खुद पास्टर बन गया। हालेलुया। आज आपके सामने मेरा भी कैरेक्टर यही था कि मैं मसीह लोगों को सताता था। मैं आपको बता रहा हूं, अपनी कहानी बता रहा हूं। मैं इन चीजों में से निकला हुआ हूं। जो लोग आज धमकियां देते हैं, जो करते हैं, मैं फिर उन लोगों को कह रहा हूं कि हमने पाप का जीवन जीते थे, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि मैंने इस तरीके से चलता था कि मैं खुद मसीह लोगों को सताता था। लेकिन एक दिन कह रहा है कि यीशु मसीह ने मुझे दर्शन दिया। मैं एक ऐसी समस्या में फंसा जहां पर मेरे लिए मदद करने वाले सब बंद हो गए। मेरा पैसा, मेरा नाम, मेरी शोहरत, मेरे दोस्त, जो बड़े बड़े मेरे दोस्त थे, सब बंद हो गए। लेकिन जिस दिन मैंने हाथ उठाया परमेश्वर के सामने, मैंने एक ही बात कहा, परमेश्वर आज से मैं पाप से नफरत करूंगा। आज क्या कोई भी चीज होगी, पवित्र आत्मा जो मुझे तुझसे अलग करे, मैं उससे नफरत करूंगा। मैं परमेश्वर तेरे पीछे चलूंगा। उस दिन मैंने एक आवाज को सुना और एक वाइट कपड़े में एक कमरे के अंदर वहां पर एक आदमी को खड़े देखा और उसने मुझे कहा मैं तेरा पिता यीशु मसीह हूं। हालेलुया।
उसने कहा तू मेरी सेवा करेगा आज से। उसने कहा मैं तुझे चलाऊंगा, तू नहीं चलाएगा आज से अपने आप को। आप समझ रहे कि नहीं? जब परमेश्वर आपको चलाता है, इस बात को याद रखना, तो लोग आपको नहीं चला सकते। समझ रहे कि नहीं? लोग आपको नहीं चला सकते। जब परमेश्वर आपको चलाता है तो आप बिजनेस को नहीं चला सकते, या बिजनेस आपको नहीं चला रहा है, परमेश्वर आपको और आपके बिजनेस को आज चला रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। इस कलीसिया को चलाने वाला सिर यीशु मसीह का है। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? ये चला मैं नहीं रहा हूं, परमेश्वर चला रहा है इसको। मैं सिर्फ उसकी भेड़ें चरा रहा हूं। आपको बिलीव करना है, आपको अपने अंदर इन बातों पर विश्वास रखना है कि परमेश्वर का आत्मा आज रात आपकी जिंदगियों में कुछ बेटर करना चाहता है। अपने पड़ोसी को बोलो बेटर होगा तेरे लिए आज, डर मत, बेटर होगा तेरे लिए आज। बटर नहीं लगा रहा हूं, अपने पड़ोसी को बोलो बटर नहीं लगा रहा हूं तेरे पर, मेरे प्रचार में बटर नहीं है भाई साहब, मक्खन नहीं लगा रहा हूं आपके ऊपर। मैं कह रहा हूं अगर आप इस बात का अमल करें तो इस हफ्ते के अंदर आपके लिए बेटर होगा, सबसे बेटर होगा, सबसे बेस्ट चीज प्रोवाइड कराएगा परमेश्वर। मैं कह रहा हूं प्लान करता है परमेश्वर, प्लान करता है। मैं बताता हूं आपको कि नाओमी के चैप्टर में हम देखते हैं, रूथ के चैप्टर में, कि नाओमी कह रहे जब बहुत सारे लोगों के घर में बेस्ट चीजें नहीं मिलती, कितने लोग यहाँ पर ऐसे हैं जब उनके घर में, उनके देश में, उनके समाज में बेस्ट चीजें नहीं मिलती, बेस्ट काम नहीं आता, बेस्ट ऑफर नहीं आता, तो लोग बाहर के देश भागते हैं। भागते हैं कि नहीं? ज्यादातर मैं देख रहा हूँ लोग बाहर के देश भागते हैं। हम बेस्ट करेंगे वहां पर, बेस्ट कमाएंगे। जब तक आप बेस्ट अपने अंदर नहीं करते तो आप बेस्ट बाहर जाकर भी नहीं कर सकते। समझ रहे कि नहीं? जब तक आप बेस्ट सुधार अपने अंदर नहीं करते तो आप बेस्ट आशीष वहां से इंग्लैंड अमेरिका से आपको कैसे मिल जाएगी? नहीं मिल सकती, क्योंकि स्वभाव आपका वैसा ही है, स्वभाव आपका वही है। नाओमी के बारे में जब पढ़ते हैं, जब अकाल पड़ा इस बेहतलेम के अंत को छोड़कर, वो अपने पति को और कह रहा कि उसका पति अपनी पत्नी की बात सुनकर जा रहा था, अपनी पत्नी के कहने पर जा रहा था कि चल चलते हैं। किसके साथ चलोगे? किसके कहने पर चलोगे? पत्नी के, बच्चों के, नाओमी के कहने पर चल पड़ा पूरा परिवार, और बेहतलेम को छोड़कर मोआब में जा रहा था। और जैसे ही मोआब में गया, पैर रखते उसका पति मर गया, और उसके थोड़े दिन के बाद उसके दोनों बच्चे मर गए, और उसकी बहुएं विधवा हो गई। और उसी समय नाओमी ने अपने सिर पर हाथ मारा। उसने कहा कि मेरा नाम तो मारा पड़ा है, परमेश्वर ने मुझे ऐसी मार से मारा है, लेकिन वो नहीं जानती कि बेस्ट आशीष कह रहा तेरे ऊपर थी, लेकिन आपको नहीं पता बेहतलेम का मतलब है रोटियों का घर, परमेश्वर का घर, दया का घर। अगर आज तू रोटियों के घर को छोड़कर जा रहा है, दया के घर को छोड़कर जा रहा है, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर ऐसी रोटियां कहीं नहीं देने वाला। लेकिन वो औरत वहां पर बेस्ट करने के लिए जा रही थी, बेस्ट कमाने के लिए जा रही थी। लेकिन जब आप अपने घर में बेस्ट नहीं है, आप अपने चाल चलन में बेस्ट नहीं है, आप अपने माँ बाप के साथ तमीज से बात नहीं करते, आप अपने घर में अपने भाई के साथ तमीज से बात नहीं करते, मैं कह रहा हूं कि अगर आप बेस्ट नहीं बन सकते, कह रहा कि बेस्ट कैसे कर सकते हो? आप अगर बेस्ट करना स्टार्ट करोगे, बेस्ट बनकर दिखाओगे, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपको सबसे बेस्ट बनाएगा यीशु मसीह के नाम में। आपको बेस्ट प्लेस जाने की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूं कि बेस्ट बंजर भूमि पर परमेश्वर बेस्ट प्लेस बना देगा यीशु मसीह के नाम में। वो करेगा आपकी लाइफ में, कह रहा है कि आपकी हर चीज में वो परमेश्वर, जहां आप बैठे हैं वहां पर परमेश्वर है। हालेलुया। आपको विश्वास करना है, आप बैठे हैं वहां पर परमेश्वर है। लेकिन आपको आज ये फैसला लेना है, तो अपने हाथों को उठाऊं, बोलो परमेश्वर मैं आज से बेस्ट पति बनूंगा, मैं आज से बेस्ट पत्नी बनूंगी, मैं बेस्ट माँ बाप बनूंगा, मैं बेस्ट माँ बनूंगी, बेस्ट बाप बनूंगा, बेस्ट बच्चा बनूंगा। मैं कह रहा हूं कि बेस्ट टीचर बनूंगा, बेस्ट पास्टर बनूंगा। मैं कह रहा हूं कि आज रात परमेश्वर ऐसे लोगों के घर बेस्ट चीजें प्रोवाइड करा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपका एक फैसला आपके लिए आशीष लेकर आएगा। नाओमी ने कह कि इजराइलियों के साथ जाकर कह रहे वहां पर चली गई, लेकिन सारा कुछ खत्म हो गया। लेकिन जब उसको खबर आई, कह रहे जिस जगह को हम छोड़कर गए थे वहीं पर हमारे लिए आशीष रखी है, फिर से आई और उसने बेहतलेम में आशीष पाया। मैं फिर कह रहा हूं कि जब आप पुरानी चीजों को भूल जाते हैं, जब आप पुराने कैरेक्टर, पुराने स्वभाव को छोड़ देते हैं, जब आप नया स्वभाव पहनते हैं जो परमेश्वर ने आपको बाइबल के अंदर दिया है, उस दिन से आपकी प्रमोशन होने लगती है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि उन व्यक्तियों की प्रमोशन कभी नहीं होती, कह रहा जो लोग अपनी जिंदगी के अंदर ये 3 काम नहीं करते। अपने हाथों को उठाकर कहूं, अपने बच्चों के लिए आज मांग लो, आज मांगो परमेश्वर से। क्या चीज चाहते हैं आप बेस्ट चीज चाहते हैं, परमेश्वर आपको बेस्ट चीज प्रोवाइड कराना चाहता है। लेकिन आपको मैं फिर से भविष्यवाणी कर रहा हूं कि आज जितने पति पत्नी, बच्चे, परिवार के लोग मुझे देख रहे हैं, ये बेस्ट
दिसंबर आने से पहले, मैं कह रहा हूं 25 दिसंबर के बाद से आपके लिए बेस्ट से बेस्ट आशीषें आपका इंतजार करेंगी। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जो लोगों ने इस बात को समझा है, कह रहा है कि ये 5 पॉइंट अपने अंदर याद रखना है कि परमेश्वर में बेस्ट काम करूंगा। देखो हम जल्दी से देखेंगे फटाफट उत्पत्ति की किताब में 26 के 2 में कि यहाँ पर क्या कर रहा है इसहाक। इसहाक जो है वो अकाल के दिनों में इजराइल छोड़कर जा रहा है मिस्र के अंदर, लेकिन परमेश्वर ने उसको कहा मिस्र में मत जा, कह रहा मत जा, अपनी मर्जी पूरी ना कर, लेकिन कह रहा मेरे पीछे चलो। और जैसे ही उसने परमेश्वर की मर्जी को माना और उसी समय पवित्र आत्मा ने उसको 30 गुना नहीं, मैं कह रहा हूँ 60 गुना नहीं, हम उसके 12 में भी देखते तो परमेश्वर ने उसको 100 गुना दिया। हालेलुया। आज आपको 30 गुना लेना है कि 60 लेना है कि 100 लेना है, फैसला आपको करना है। लेकिन आप जब तक अपने अंदर बेस्ट चीजें नहीं लेकर आते, आपको बेस्ट चीजें अंदर लेकर आनी है। आज लोग बोलते हैं बेस्ट लेने के लिए परमेश्वर मैं क्या करूं। आपको बेस्ट लेने के लिए आपसे नहीं हो रहा। आपको गलातियों का 5:22 जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा आत्मा के 9 प्रकार के फल, बेस्ट फ्रूट। आपके घर में बेस्ट फ्रूट आएंगे, फ्रूट समझ रहे कि नहीं। बेस्ट फ्रूट अगर आपने अंदर डाल लिए, कौन सा? संयम का। आपके अंदर संयम है, धीरज है, विश्वास है, आपके अंदर ऐसी ऐसी बातें। अगर आपके अंदर धीरज है, संयम है, आज आप मसीह तो हैं लेकिन अपने पड़ोसी को बोलो तेरे अंदर सब्र नहीं है। आप समझ आ गया मैं क्या कहना चाहता हूं? आप मसीह तो हैं लेकिन तेरे अंदर सब्र नहीं है। नहीं नहीं, कनाडा इतना दिन हो गया फाइल लाई हुण तक नहीं आई, हुण तक नहीं आई। परमेश्वर प्रार्थना की किसी पास्टर ने हुण तक नहीं मुंडा होया, हुण तक नहीं मुंडा होया, हुण तक नहीं होया। आप समझ रहे हैं? मैं बताता हूं आपको बेस्ट फ्रूट। मैं बताता हूं एक व्यक्ति, एक लीडर है, लीडर अजनाले से उसका नाम है, उसका नाम है बबलू, क्रिश्चियन लीडर। वो क्या हर चर्च में नहीं गया होगा, उसके पास बच्चे की आशीष नहीं थी। और वो मुझे किसके बारे में किसी ने बताया, वो बहुत गुस्से वाला है, बहुत ऐसे है, बहुत वैसे है। वो हमारे चर्च आना शुरू हुआ, वचन को सुनता और चला जाता और प्रार्थना कराता चला जाता। एक दिन मैं प्रोफेसी कर रहा था, मैंने कहा परमेश्वर बबलू को बेटे की आशीष दे रहा है और उसकी पत्नी के लिए, और उसने मेरे से प्रार्थना कराई, मैंने उसके लिए प्रार्थना किया। फिर उसके बाद आपको बताता हूं कि उस व्यक्ति के अंदर चेंज आया, चेंज मसीह में आने के बाद चेंज आया। उसने इन बातों को सुना। कहां 16 साल 15 साल कितने साल हो गए, बच्चा नहीं था। आज मुझे खबर मिली है कि उसकी पत्नी के पेट में 1 नहीं 2 जुड़वे हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? मसीह लोगों को इस बात को समझना है। कह रहे हैं कि आपके घर पर आशीषें जब तक नहीं आएंगी जब तक आप बेस्ट बन के नहीं दिखाएंगे, कोई बेस्ट काम नहीं करके दिखाएंगे। परमेश्वर आपसे बेस्ट काम ये नहीं चाहता कि आप छक्का मार दें जाकर। परमेश्वर चाहता है कि आप बेस्ट काम ये करना है, आप सुबह उठकर किसी को पानी पिलाते हैं, बेस्ट काम करते हैं। आप किसी को प्यार से बात करते हैं। आपको जब कोई, आप ये नहीं देखते कि आप सुबह उठकर देख रहे हैं परमेश्वर देख रहा है। पास्टर जी ने कहा था मैं सवेरे उठकर किसी को पानी पिलाऊंगा, ले भाई, और उसको मैं प्यार से बोलूंगा जय मसीह की। लेकिन परमेश्वर उस समय चेक करता है जब कह रहा है कि आपको कुछ भी याद ना हो। हालेलुया। जब आपको कुछ भी याद ना हो, पास्टर की बात याद ना हो, वचन याद ना हो, जब आप ऐसी परिस्थिति में फंस जाएं कि सामने जाम लगा हुआ है और चीजें पिछले वाला कह रहा है पौ, साइड वाला कह रहा है पौ, और इधर वाला का पौ, और इधर वाला का लड़ रहा कह रहा है चल आगे चला। आपकी गाड़ी पंचर हो गई और आप क्या कर रहे हैं, नीचे उतरा, ठहर जा, डंडा लेके बता कौन है मैं। क्रिश्चियन का बोर्ड लगा हुआ है पीछे, प्लस का निशान है, क्रूज का, और डंडा उठा रखा है, पता मैं कौन है। फिर थोड़ी देर में उसको वो याद आता है, कर ओए मैं बेस्ट काम करना है, बेस्ट अंदर डंडा अंदर, बेस्ट काम करने जा रहा था। नहीं, बेस्ट काम करने जा रहा था कि नहीं, लेकिन परमेश्वर उस समय उसको याद कराता है कि उसको याद आता है, ऐसी जगह पर चेक करता है और वो रुक जाता है। इसी को बोलते हैं, मैं कह रहा डंडा मार देना था सिर में, लेकिन उसी समय वो रुक गया कि नहीं, रुक गया कि नहीं। इसका मतलब क्या है, कह रहा वो बदल गया आज यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना, कह रहा बेस्ट काम, कह रहा और कह रहा अगर आपने ये रोक लिया अपने आप को, परमेश्वर एक बेस्ट आशीष प्रोवाइड जरूर कराएगा यीशु मसीह के नाम में।
मैं देख रहा हूँ लोग बोलते करे वो बड़ा गुस्से वाला है। मैंने कहा अच्छा, बड़ा ऐसा है, बड़ा वैसा है, बड़ा ये है, बड़ा वो है। मैंने कहा अच्छा, लेकिन उसने अपने अंदर काम करना शुरू कर दिया। किसी की नजर में किया या नहीं किया, लेकिन परमेश्वर की नजर में करना शुरू कर दिया। और आज परमेश्वर ने उसकी पत्नी के गर्भ में फल दे दिया। हालेलुया। मैं कह रहा अगर उसकी पत्नी के गर्भ में फल आ सकता है तो आपके बच्चों के परिवार में भी, आपके बैंक बैलेंस में भी एक नया फ्रूट आज ट्रांसफर होगा यीशु मसीह के नाम में। आपको करना है। दानियल क्या करता था? दानियल देखे 6:3 में देखो क्या लिखा, क्या लिखा। कह रहा है कि 3 टाइम प्रार्थना करता। कह रहा तब यहोवा ने कहा, यहां पर लिखा, यहोवा ने कहा मेरा आत्मा मनुष्यों से सदा लो विवाद करता ना रहेगा। कह रहा मेरा आत्मा, आप समझ रहे हैं, एक माँ कह रही है कि बेटे ब्याह कर ले, ब्याह कर ले, लेकिन माँ क्या कह रही है, बच्चा क्या कह रहा है, मम्मी तेनू पता है मैं हुणे पढ़ी लिखी नहीं, हुणे मैं बड़ी नहीं हुई, मैं कितना ब्याह कर लिया, मैं हुणे नहीं करना ब्याह। लेकिन माँ की बात नहीं मान रहा, बच्चा नहीं मान रहा बाप की बात। तो उसी समय माँ बाप आकर तंग आकर क्या बोलते हैं, बोलते हैं जा तू मेरा कहना नहीं मानना, जा दफा हो। करते कि नहीं? यहाँ पर उसने ऐसा नहीं कहा, लेकिन वो क्या करा, यहोवा ने कहा मेरा आत्मा मनुष्यों से सदा लो विवाद करता ना रहेगा। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। बोलो हालेलुया। यहाँ पर लिखा क्यों परमेश्वर ने बेस्ट किया था। सबसे पहले 930 साल तक लोग जीते थे, लेकिन 120 साल तक काम पर आ गए क्योंकि उन्होंने बेस्ट काम करना बंद कर दिया, इसलिए आयु घटती है। बहुत सारे लोग अपनी उम्र खुद घटाते हैं, बहुत सारे लोग अपनी उम्र को खुद घटा रहे हैं। जो लोग परमेश्वर के काम को और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते, तो इसलिए उनके जीवन में कह रहा है कि यहाँ पर जेनेसिस चैप्टर उत्पत्ति का 6:3 पढ़ना आपने। जेनेसिस चैप्टर उत्पत्ति का 6:3, उसमें लिखा कह रहा है कि परमेश्वर का आत्मा सदा लो विवाद ना करता रहेगा। सदा रोज रोज परमेश्वर आपसे बातचीत नहीं करेगा, रोज नहीं आपको समझाएगा। एक बार समझा दिया छुट्टी, अगर आपने मानना है तो ठीक है, नहीं मानना तो ठीक है। पहले लोग 930 साल तक जीते थे, जब उन्होंने परमेश्वर से करा के बात करना बंद कर दिया, प्रार्थना करना बंद कर दिया, अपने आप को बेस्ट बनाना छोड़ दिया, करा बेस्ट काम करने छोड़ दिए। परमेश्वर ने कहा अब इनकी उम्र 120 साल तक होगी, मैं रोज इनके साथ सिर नहीं खपाऊंगा। आप समझ रहे कि नहीं? आज लोगों की उम्र 70 भी नहीं है, आज लोगों की उम्र 70 भी नहीं है, लेकिन अगर आज आप हाथ उठाकर कह रहे हैं परमेश्वर मैं रोज तेरे से बातें करूंगा, मैं ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करूंगा, मैं दानियल की तरह 3 टाइम प्रार्थना करूंगा। दानियल के 6:3 में भी लिखा कि दानियल जब 3 टाइम प्रार्थना करने लगा तो परमेश्वर ने उसको एक बेस्ट आत्मा दिया। बाइबल बोलती है उसको एक बेस्ट आत्मा दिया। देखो क्या लिखा वहां पर, कह रहा जब यह देखा गया दानियल में सबसे बेस्ट आत्मा रहती है। कौन सी आत्मा? कौन सी आत्मा? दानियल में। अपने पड़ोसी को पूछो तेरी अंदर कौन सी आत्मा रहती है? सामने वाली करी गोलगप्पे खाने वाली। कौन सी आत्मा रहती है? गुस्से वाली। कौन सी आत्मा रहती है आपके अंदर? कौन सी आत्मा रहती है आपके अंदर? जे तू मैंने 5000 नहीं देते ना, मैं तेरा पर चोरी कर लेना। अगर आप भी आजकल अपने पति को धमकी देती है, कौन सी आत्मा? धमकी देने वाली, गाली देने वाली, शराब पीने वाली, झूठ बोलने वाली, कौन सी आत्मा है? मैं कह रहा हूं अगर आप प्रार्थना करते हैं, अगर आप कैरेक्टर को साफ करते हैं, तो आप नहीं कहेंगे, लोग आकर कहेंगे इसके अंदर सबसे बेस्ट आत्मा रहती है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने इसको चौंप दिया, इसलिए इसको आशीष दी है। याद रखना कि परमेश्वर की बेस्ट आत्मा अपने बच्चों के अंदर आना चाहती है। आज रात यीशु मसीह के नाम में कितने लोग बेस्ट आत्मा लेकर जाना चाहते हैं? मैं कह रहा हूं आपको नहीं पता आपके अंदर कौन सी आत्मा है, लेकिन आपके अंदर एक बेस्ट आत्मा ट्रांसफर होगी। और अगर वो बेस्ट आत्मा आज आपको मिल गई, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं उन लोगों के लिए जिन लोगों ने इस बात को फैसला लिया कि मैं परमेश्वर आज से पवित्र आत्मा, मैं पौलुस की तरह नहीं, मैं आज से पवित्र आत्मा, आज से परमेश्वर शाऊल की तरह नहीं, मैं पौलुस की तरह आज से परमेश्वर ज्यादा प्रार्थना करूंगा, मैं दानियल की तरह ज्यादा प्रार्थना करूंगा, मैं पाप से नफरत करना शुरू करूंगा। मेरा परमेश्वर कह रहा है कि आज रात के बाद मैं कह रहा हूं बड़ी बड़ी कंपनियों के कह रहा फोन आएंगे आपके बच्चों को यीशु मसीह के नाम में। बड़ी बड़ी कंपनियों के कह रहा है कि लेटर आएंगे, जहां आपने फॉर्म भरे हैं सबसे बेस्ट लेटर आपकी गोद में होगा यीशु मसीह के नाम में। आपको महसूस करना है, आपको महसूस करना है कि बेस्ट आत्मा जब आती है तो बेस्ट काम करके जाती है। दानियल के अंदर जब बेस्ट आत्मा आई तो दानियल कुछ नहीं था उस समय में, बाद में दानियल उस जगह पर मंत्री बन गया। आपको विश्वास करना है, अगर आज बेस्ट आत्मा आ गई आपका बच्चा 0 होगा, लेकिन याद रखना बेस्ट काम करके जाएगी एक आत्मा। मैं उस एंजल को भेजता हूं आपके घर पर यीशु मसीह के नाम में, एक बेस्ट काम कराएगी और बेस्ट हफ्ता आएगा आपकी जिंदगी के अंदर, वो यीशु मसीह के नाम में।
अपने हाथों को उठाओ, बोलो कि मैं बेस्ट डे का इंतजार करूंगा, मैं उस दिन का इंतजार करूंगा। मैं कह रहा हूं वो लोग जो इंतजार कर रहे हैं उनके प्लान आज रात सक्सेसफुल होने वाले यीशु मसीह के नाम में। सारे बोलो हालेलुया। हम देखते फटाफट उत्पत्ति की किताब में उसके 3 के 2 में देखते वहां पर क्या लिखा, पढ़ेंगे कोई जल्दी से स्क्रीन पर पढ़े कोई लड़का। हाँ देखो लिखा, स्त्री ने सर्प से कहा, वाटिका के वृक्षों के, स्त्री ने सांप से कहा इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं। सारे बोलो हालेलुया। मतलब यहाँ पर शैतान जो है उसके अंदर ऐसे काम डाल रहा था कि वो बेस्ट काम करना छोड़ दे। उसके विचारों में डर रहा था कि तेरा परमेश्वर तेरी जिंदगी में कभी कोई काम नहीं करेगा। मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ जिनके दिमाग में ये आता है कि परमेश्वर ने तुझे क्या दिया। यहाँ पर हव्वा से बात कर रहा था शैतान, कह रहा है परमेश्वर ने तुझे इतने बड़े बाग में कोई फल नहीं दिया खाने के लिए, लेकिन वो बोल रही थी कि नहीं परमेश्वर हमें बहुत अच्छे फल देता है। इसका मतलब उसकी बेस्ट जुबान ने उसको फल दिलाया, उसको आशीष दिलाया। वो कह रही है कि परमेश्वर हमें बहुत अच्छा, उसने हमें पूरी दुनिया के अंदर कह रहा हमें कोई काम नहीं करना पड़ता, हमें बस फल तोड़ना पड़ता है और खाना पड़ता है। हमें यहाँ पर लगे लगाए पेड़ों से फल तोड़कर खाने पड़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था इस बाग के अंदर से तुम फल तोड़कर खा सकते हो, लेकिन एक चीज के लिए मना किया था, लेकिन शैतान ने उसको गिरा दिया। मैं फिर कह रहा हूँ कि आज औरतों से पूछो कि आपको परमेश्वर ने कुछ नहीं दिया, तो वो उसी समय रोने लग जाती है, रोने पीटने लग जाती है, बोलती है कि नहीं नहीं साढ़े परमेश्वर ने सानू कुछ नहीं दिता, अन्य साल तो 50 चर्च जा रहे हैं। लेकिन यहाँ परमेश्वर क्या बातें कर रहा है आपसे बता रहा है। कह रहा हव्वा ने कहा कि नहीं, उसने अपने दिमाग पर कंट्रोल किया। बेस्ट आशीष ऐसे नहीं आती जब आपको अपने दिमाग पर कंट्रोल रखना है। हो सकता है कह रहा कि आप दोबारा गिर जाएं, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है। एक बेस्ट आत्मा आपके अंदर रहती है। अगर एक सांप बिच्छू भी आपको गिराने की कोशिश करेगा, मैं कह रहा हूँ परमेश्वर आज रात अपनी बेस्ट आत्मा भेजकर फिर से आपको उठाएगा यीशु मसीह के नाम में। आप कितने भी गिरे हुए हो, लेकिन आज परमेश्वर फिर से उठाएगा आपको यीशु मसीह के नाम में। आपका बिजनेस डाउन जा रहा हो, आज से फिर से उठेगा यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि बेस्ट आत्मा जब आती है वो बिजनेस को ऊपर लेकर आती है। जब बेस्ट आत्मा आती है बड़े बड़े काम कराती है। आज की रात के बाद आपके बड़े बड़े काम करेंगे बच्चे, आपके हाथ सक्सेसफुल होंगे यीशु मसीह के नाम में। लेकिन वो मांगना पड़ेगा आपसे, आपको कहना है परमेश्वर मुझे बेस्ट बना दे, मुझे बेस्ट काम करना सिखा दे। मैं कह रहा हूँ बेस्ट काम जब करेंगे आज रात से, मैं कह रहा हूँ गवाहियां आपका इंतजार करेंगे यीशु मसीह के नाम में। पौलुस और सिलास जब जेल के अंदर थे तो उस समय में शैतान उसके दिमाग में कह रहा था, कह रहा कि तेरे परमेश्वर ने क्या किया तेरे लिए, अरे तुझे जेल में डलवा दिया। उसने कहा, कह रहा अरे सुन, कह रहा जेल में नहीं डलवा दिया, कह रहा वो बेस्ट काम करना जानता है। कह रहा कैसे, कह रहा आज रात, कह रहा स्वर्ग से एक चाबी आएगी, वो मुझे देकर जाएगा, मैं ताला खोल कर निकल जाऊंगा। हालेलुया। आप समझ रहे कि नहीं? बेस्ट आत्मा जिसके अंदर रहती है उसको रास्ता बनाना आता है। आपके अंदर बेस्ट आत्मा है, शैतान के अंदर बेस्ट आत्मा नहीं है, वो आपको गिराना चाहता है। अगर आप गिर गए आपको घबराना नहीं है। अगर आपको प्रार्थना का मतलब इसलिए सिखाया गया, आपको पाप से नफरत करना इसलिए सिखाया गया, क्योंकि परमेश्वर आज रात ऐसे लोगों के घर पर वो चाबी फेंक कर जाने वाला यीशु मसीह के नाम में। जो बंधे हुए हैं लो आजाद हो जाओ आज, जो किसी भी कर्जे के बोझ के नीचे बंधे हुए हैं, जो बीमारी के चक्कर में बंधे हुए हैं, इलाज नहीं हो रहा, मैं कह रहा हूं लो चाबी आज बेस्ट आत्मा आएगी, आपको खोल कर जाएगी यीशु मसीह के नाम में। और आप देखते हैं यहाँ पर कह रहे कि अरे उसको बच्चा हो गया, अरे ये क्या हुआ, उसकी नौकरी लग गई, अरे ये कैसे हो गया, कह रहा कैसे हो गया ये, कह रहा मसीह लोगों को पैसे मिलते हैं। तो उसको बोलो यस, बेस्ट आत्मा आती है ऊपर से यीशु मसीह के नाम में। विश्वास है कि नहीं? विश्वास की बातें बोलनी है आपको। अगर आप विश्वास की बातें बोल रही हैं, पौलुस ने सीधा बोला, कह रहा अरे शैतान मेरे दिमाग में क्या काम कर रहा है, कह रहा अरे, कह रहा उसने अगर बंद करा दिया है, कह रहा वो चाबी निकालना भी जानता है। हालेलुया। आपके बेशक जितने भी ताले लगे हो आज रात खुलने वाले यीशु मसीह के नाम में। उसने कहा मैं खुदा के रास्ते पर चलता हूं, वो मेरे लिए चाबी प्रोवाइड कराएगा। पौलुस ने कहा आज आपका दिमाग क्या कहे मुझे नहीं पता, लेकिन जब मैं प्रभु में आया मेरे को घर से निकाल दिया गया, बहुत सारी चीजों में मेरा हाथ टाइट था। मैंने आपको बड़ी बार गवाहियां दी है। एक दिन मेरे दिमाग में ऐसे डाल रहा था शैतान, विचार आ रहे थे मुझे बार बार कि तू सुसाइड कर ले, मर जा, लेकिन ये छोड़ दे यीशु मसीह को, यीशु ने तेरे जीवन में क्या किया। लेकिन मैंने उसी समय कहा, मैंने कहा मैं खुदा के पीछे चलता हूँ, वो मुझे रास्ता दिखाता है। मैं जब रात को सोया
उसी समय परमेश्वर ने मेरे लिए एक बेस्ट काम किया। वो एक एंजल भेजा और मेरी मदद करने के लिए, मैं कह रहा हूँ 1 करोड़ रुपए की कोठी प्रोवाइड कराई परमेश्वर ने मेरे रहने के लिए। मैं कह रहा हूँ कि परमेश्वर सुनता है। मैं कह रहा हूँ कि वो कोठी मेरी नहीं थी, वो मेरे दोस्त की थी। उसने मुझे सड़क पे देखा, उसने कहा अरे तू तो यार कार में चलने वाला आदमी कह रहा है, लड़का तू यहाँ पैदल कैसे जा रहा है। मैंने कहा वो आज से पहले भी मुझे देख कर जाता होगा, आज से पहले भी जाता होगा, वो उसको क्यों नहीं मैं दिखाई दिया, क्यों नहीं उसने मुझे फोन किया, लेकिन आज इसने मेरे को क्यों फोन किया, क्यों मेरे पास आया। ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप ये मत सोचें कि आपकी मदद कोई इंसान ही कोई मसीह विश्वासी ही करेगा। परमेश्वर किसी भी व्यक्ति को आपकी मदद के लिए खड़ा कर सकता है, बेस्ट काम कर सकता है। मिळवा पर्सनल लोन 10 लाखांपर्यंत, भारतातील सर्वात जहां सोचते हैं वहां नहीं, लेकिन अगर आज आपने बेस्ट काम करने का फैसला लिया है कि परमेश्वर मैं आज से बेस्ट बनकर दिखाऊंगा, मैं कह रहा हूं आज बोलो मैं बेस्ट बनकर दिखाऊंगा। बेस्ट बनोगे नहीं, मैं कह रहा हूं बेस्ट परमेश्वर नहीं बनाएगा, आपको कहना है परमेश्वर मैं बनकर दिखाऊंगा। अगर आपसे नहीं भी बना जा रहा, आप 2 कदम चलोगे, परमेश्वर समझ जाएगा और उन लोगों को बेस्ट बनाएगा। आज रात यीशु मसीह के नाम में आप बन नहीं पा रहे, लेकिन परमेश्वर बनाना चाहता है। अपने हाथों को उठाओ और डिसीजन ले लो। आज कहूं परमेश्वर मैं बेस्ट बनना चाहता हूं यीशु मसीह के नाम में, मैं बेस्ट बनकर दिखाऊंगा। भजन संहिता में देखते हम उसके 89 के 35 में देखो क्या लिखा। दाऊद के जब फैसला लिया, 1 कदम पर फैसला लेने के बाद परमेश्वर की आवाज आ गई उसके घर में। उसने कहा एक बार मैं अपनी पवित्रताई की शपथ खा चुका हूं, मैं दाऊद को कभी धोखा नहीं दूंगा। बोलो हालेलुया। अगर आपकी पत्नी आपके बराबर में बैठी है, बोलो तू मुझे धोखा दे सकती है, परमेश्वर नहीं दे सकता। आपका पति बैठा है, आपके बच्चे बैठे हैं, आपके दोस्त बैठे हैं, आपके रिश्तेदार बैठे हैं, वो आपको धोखा दे सकते हैं, लेकिन परमेश्वर यहाँ पर अपनी शपथ खा रहा है पवित्रताई की। किस चीज की? पवित्रताई की। कह रहा है मैं अपनी पवित्रताई की शपथ खाता हूँ, कह रहा है मैं दाऊद तुझे कभी धोखा नहीं दूंगा। आप समझ में आ गया कि नहीं? अरे जब तक आपके अंदर कैरेक्टर में पवित्रताई नहीं होगी तो परमेश्वर अपनी शपथ कैसे खाएगा? कह रहा आपके लिए एंजल कैसे प्रोवाइड कराएगा? परमेश्वर कह रहा मैं किसी चीज की नहीं खा रहा कि ला मैं सो खा रहा झोटे दी दी, मैं सोने दी सो खा रहा, मेरा सोना डूब जाए, मेरे बिजनेस डूब जाए, इंज हो जाए, ओंज हो जाए। वो नहीं कह रहा, वो कह रहे हैं मैं सो खा रहा हूँ, बच्चों के सिर पे हाथ रखे नहीं, माँ के सिर पे हाथ रखे नहीं, कह रहा मैं अपनी पवित्रताई की शपथ खा रहा हूँ। हालेलुया। अपने कैरेक्टर की, अपने चाल चलन की पवित्रताई की शपथ खा रहा हूँ। आज आपको ये फैसला लेना है। अगर आज आपने पवित्रताई की शपथ खाई है, मैं फिर कह रहा हूँ अगर आपने फैसला लिया है कि परमेश्वर मैं पवित्रताई से चलूंगा, मैं कह रहा हूँ एक बेस्ट आत्मा आपका इंतजार कर रही है। और उसने वादा किया करे कि तेरे वंश में से, क्या वादा किया? कह रहा बेस्ट काम क्या करके दिखाया परमेश्वर ने? उसने कहा तेरे वंश में से, कह रहा तेरे वंश में से राजा पैदा हुआ करेंगे, राजा आपके वंश में से। कह रहा हूं अगर आपने 2 दिन भी बेस्ट काम करने की कोशिश की, 2 दिन भी आज आपने करके दिखाया, इस संडे चर्च के बाद आपने मंगलवार तक भी बेस्ट बनकर दिखाया, अपनी माँ को, अपने बाप को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को, आपने परमेश्वर को जो बाइबल में लिखा है करने की कोशिश किया 2 दिन भी, मैं कह रहा हूं एक काम ऐसा होगा, याद रखना आपके खानदान में से, मैं कह रहा हूं इंजीनियर डॉक्टर बच्चे पैदा होंगे। याद रखना आपके खानदान में से कह रहा बड़े बड़े अफसर पैदा होंगे यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा जब किसी के साथ आ जाती है तो उसे बेस्ट बनाती है। हालेलुया। आज परमेश्वर की आत्मा किसी के साथ लगी हुई है, विश्वास करना आज पवित्र आत्मा अपने लोगों को कोई बेस्ट बनाना चाहता है। अपने पड़ोसी को बोलो नहीं तेरे बच्चे बेस्ट बनने वाले ने। हालेलुया। आशीष दो आज अपने पड़ोसी को, तेरे बच्चे बेस्ट बनेंगे। सारे बोलो हालेलुया। मैं देख रहा था, एक बार प्रचार कर रहा था मैं इंग्लैंड के अंदर, तो मैं देख रहा प्रचार करते करते एक औरत ने अपना बॉक्स खोला और ऐसे पाउडर लगाने लगी। मैंने कहा तेरा, मैंने कहा कितने लोग घर जाके बेस्ट बनेंगे आज। उसने वहीं पे शुरू कर दिया, कह रही मैं बनूंगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पाउडर लगाकर बेस्ट बनो, पाउडर लगाकर बेस्ट नहीं, आज अपनी आत्मा के अंदर करा बेस्ट बनना है। अगर बेस्ट काम करके दिखाओगे, बेस्ट आशीष आमीन बोलने वालों का इंतजार कर रही है आज। हालेलुया बोलने वालों का इंतजार कर रही है आज। एक आशीष आज रात उतरेगी स्वर्ग से। अपने पड़ोसी को बोलो नकली मेकअप उतार दे। बेस्ट काम करना है, बेस्ट। मैं कह रहा हूं दानियल ने बेस्ट काम किया। दानियल ने कहा परमेश्वर तेरी आज्ञा को मानूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। उसने बेस्ट काम किया। मैं कह रहा हूं कि जब परीक्षाएं आती हैं, जब परिस्थितियां ऐसी आती हैं, जब काम नहीं बनता, उसके अंदर परमेश्वर आपको चेक कर रहा होता है कि अब ये मेरे लिए बेस्ट बनेगा या बुरा बनेगा मेरे लिए। अगर आपकी परिस्थितियां ऐसी हैं, आपका रिफ्यूज हो गया है, आपके घर कोई
बैलेंस नहीं है, कोई भी काम नहीं है। इस समय में आपको बेस्ट बन के दिखाना है। मैं फिर चर्च आ रहा हूं, इसका मतलब ये बेस्ट बिलीवर है यीशु मसीह का। आप समझ रहे कि नहीं? मैं फिर बाइबल पढ़ रहा हूं, बेस्ट बिलीवर है ये। मैं फिर बेस्ट प्रेयर कर रहा हूं, फिर बेस्ट बिलीवर है ये। इसका मतलब परमेश्वर यहां पर चेक करता है, यहां चेक नहीं करता डब्बा खोला और पाउडर लगा लिया। मैं कह रहा हूं आपके नकली मेकअप आपके चेहरे से आपके ऊपर से उतर जाए। ये नहीं सबको जय मसीह की जाकर इसकी टांग टूट जा। आपको विश्वास करना है, आपको बेस्ट प्लेस पर आना है। अगर आप बेस्ट प्रेयर कर रहे हैं, बेस्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं परमेश्वर ने एक फैसला ले लिया है। आज रात के बाद आपकी आशीषें बेस्ट होकर आएंगी यीशु मसीह के नाम में। अपने पड़ोसी को बोलो सबसे बेस्ट आशीष आएगी मेरी यीशु मसीह के नाम में। बेस्ट ऐसी आएगी कि नहीं? अरे हाँ या ना? सबसे बेस्ट आशीष आएगी। विश्वास दिलाओ, पहले अपने आप को दिलाओ। जब तक आप क्लेम नहीं करते तब तक आपकी बेस्ट आशीष नहीं आती। बोलो मेरी बेस्ट आशीष बाहर आ रही है। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? क्या करना है? पुराने स्वभाव को छोड़ना है बेस्ट बनने के लिए, पुराने चाल चलन को छोड़ना है, करें कि पुरानी जिंदगी को छोड़ना है। समझ रहे नहीं मेरी बात? अपनी गवाही को खराब नहीं होने देना। सब मेरे साथ बोलो, अपने हाथों को उठाओ, बोलो अब मैं गड्डी से गेड़ी मारना बंद करांगा। आप समझे कि नहीं? कुछ लोग गाड़ी उठाते हैं और कहते हैं यार मन नहीं लग रहा, चलो कि घूम के आते हैं, पार्क में घूम के आ रहे गाड़ी लेकर। कुछ लड़के जवान कॉलेज के बाहर गाड़ियां लेकर गेड़ी मारते रहते हैं। समझ रहे कि नहीं? कुछ लोग जवान आदमी शराब के ठेके पर गेड़ी मारते हैं। कहां पर गेड़ी मार रहे हैं? मैं फिर कह रहा हूं कि आपको गेड़ी मारना बंद करना है। बोलो हालेलुया। बोलो कि मैं अब शराब पीना बंद करूंगा, गाली देना बंद करूंगा। बोलो मैं रिश्तेदारों की हेल्प करना बंद करूंगा। सारे बोलो हालेलुया। मैं फिर कह रहा हूं बेस्ट काम आपको करना है। अगर आप करें इन चीजों के लिए आप तैयार हैं तो मैं कह रहा हूं परमेश्वर काम करना चाहता है। बेस्ट आशीष कई बार आपके कारण रुक जाती है। अपने पड़ोसी को बोलो, अपने पड़ोसी को बोलो सड़ा हुआ चेहरा दूर करने से, ये नींबू वाला चेहरा दूर कर, गुस्से वाला चेहरा ऐसे बैठ गया, ऐसे सड़ा हुआ बना के नींबू की तरह निचुड़ा सा हुआ। कह रहा है कि अगर आप इस अपने स्वभाव से, मैं कह रहा हूं मैं उसको मसीह नहीं मानता, मेरी बात समझ रहे हो? मैं यीशु मसीह ने कहा उसके घर आशीष आ नहीं सकती जब तक आप चेहरे पर स्माइल ना लेकर आए। समझ रहे कि नहीं? जो औरतें जो आदमी बेस्ट चीज चाहते हैं, मैं नहीं मानता उसको बेस्ट मिलती है। उसको मिलती है 30 गुना, अच्छी साड़ी मिलेगी, अच्छी कार मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, लेकिन मेरे हिसाब से बेस्ट नहीं है। एक लड़का मेरे पास आया, बोला पापा मैंने गवर्नमेंट जॉब मिल गई। मैं की मिलिया? कहता मैंने पीएनबी जॉब मिल गई। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा गॉड ब्लेस यू। मैंने कहा पर ये बेस्ट ना, क्या बेस्ट आशीष नहीं है ये। कहता क्यों? कह रहा ये गवर्नमेंट जॉब तो बेस्ट है। मैंने कहा परमेश्वर ऐसा नहीं है। हालेलुया। तेरा विश्वास ने तुझे पीएन की जॉब दिलाई है। अगर तेरा विश्वास का लेवल ऊपर आ जाए तो मैंने कहा ये जॉब कह रहा और ऊपर की मिलेगी तुझे यीशु मसीह के नाम में। लेकिन फिर मैंने नोट किया उसका, मैंने कहा उसका थोपड़ा ना सारा दिन ऐसे रहता था, क्योंकि पीएन को 24 घंटे तो पानी पिलाना पड़ता है। पानी लाऊं, झाड़ू लगाऊं, ये करूं, वो करूं। उसका चर्च के अंदर भी चेहरा ऐसा था, गुस्से वाला। मैं कह रहा अगर आपके चेहरे पर गुस्सा है तो बाइबल के अंदर लिखा अपने पड़ोसियों से प्रेम का स्वभाव, प्रेम का कैरेक्टर, प्रेम रखो। जब आपके चेहरे पर प्रेम नहीं होगा, सामने वाले को बोलते रहो मैं तेरे से प्यार करती हूँ, मैं तेरे से प्यार करती हूँ, मैं तेरे से प्यार करता हूँ। आप कर सकते हैं ऐसे? आपके चेहरे पे गुस्सा आ रहा हो और आप बोल रहे हो कि भाई साहब मैं आपसे प्यार करता हूँ, स्माइल भी लेके आनी पड़ेगी भाई साहब। नहीं? सारे बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूँ जब मेरी शादी हुई तो मैंने सबसे पहले अपनी वाइफ के मुंह में रसगुल्ला खिलाया। मेरी वाइफ ने मुझे खिलाया। मैं आपको कह रहा हूँ कि मैंने पूछा अपने दादा दादी से, तो अपनी दादी से मैंने कहा ये शादियों में रसगुल्ले क्यों खिलाते हैं? कह रहे ये इसलिए खिलाते हैं कि ये अभी लड़े ना, आपस में मिठे ही रहे। ये पति पत्नी आपने भी खाया, मेरे ऊपर हंस रहे। अरे आपने भी खाया कि नहीं अपनी शादी में? खिलाया अपनी पत्नी की पहली रात को? अरे जहाँ पर शादी होती है वहां पर मैं देख रहा हूँ वो उसी समय कैमरामैन कहता लो आप ऐसे रसगुल्ला खिलाओ उसके मुंह में। उसने कहा उसके मुंह में खिलाओ। मैंने पूछा इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कह रहे कि ये हमेशा मिठे रहे, लड़े ना आपस में। आप समझ रहे हैं? या मसीहत क्या कह रही है आपको? कह रहा है कि बेस्ट वो बनेगा, कह रहा है जिसके चेहरे पर रौनक होगी। हालेलुया। कह रहा है कि बेस्ट वो बनेगा, कह रहा है जो प्रेम से बोलेगा। कह रहा है कि उसके घर कह रहा बेस्ट एंजल आएंगे आज रात चमत्कार करने के लिए। आएंगे कि नहीं?
अरे बेस्ट काम करने वालों के साथ होगा आज ऐसा। बोला हालेलुया। मैं एक बेस्ट आशीष दिलाकर जा रहा हूँ। कितनों को चाहिए बेस्ट आशीष? खोलो अपनी किताब यिर्मयाह उसका 29 का 5 और पढ़ो मेरे साथ। देखो क्या लिखा। कह रहा जाओ आज एक बेस्ट आशीष दे रहा हूँ जितनों ने इस बात को मान लिया। लिखा परमेश्वर कह रहा घर बनाकर उनमें बस जाओ। जाओ आशीर्वाद दे रहा आज परमेश्वर। कह रहा जिसके किराए के मकान है उसको आज जितनों ने वचन सुना है अब तक उसको परमेश्वर ने एक आशीष दे दी है। कह रहा आज से आपके घर बनेंगे। जाओ बस जाओ यीशु मसीह के नाम में। 51% बचत। जाओ बस जाओ यीशु मसीह के नाम में। बारियां लगाकर उनके फल खाओ। जाओ आज ये आशीष है। अगर आपने ये डिसीजन ले लिया दानियल की तरह, कोई गुस्सा करे लेकिन उसको खड्डे में डाल दिया, शेर की मान में डाल दिया, लेकिन उसका चेहरा ऐसे नहीं था राजा की तरह बाहर निकलेगा तुझे मारूंगा। राजा थैंक यू तूने मुझे खड्डे में डाला। उसके चेहरे पर स्माइल थी। और इसी समय अगर विश्वासियों आपके चेहरे पर अगर आज परमेश्वर ने स्माइल देख ली, अगर आज आपके अंदर एक बेस्ट कैरेक्टर बेस्ट स्वभाव देख लिया, तो आज रात के बाद इसका मतलब पता क्या है? बारियां लगाकर खाओ। इसका मतलब है जाओ अपनी फैक्ट्री लगाओ, दुकान लगाओ, बिजनेस करो। तुम बिजनेस में खाओगे, तरक्की होगी आज से यीशु मसीह के नाम में। कह रहा जाओ घर बनाओ, कोई उजाड़ने वाला नहीं होगा। घर बनाओगे उसमें बसोगे। कह रहा आज से जो काम करोगे बसोगे। जितने बसना चाहते हैं अपने हाथों को उठाओ। आज कहो परमेश्वर आज से मैं फैसला लेता हूं कि मैं आज से बेस्ट काम करूंगा। परमेश्वर मैं आज से क्रोध को खत्म करता हूं। मैं आज से अपने चेहरे पर रौनक लेकर आता हूं। आज से प्रेम का स्वभाव लेकर आता हूं। आज से मैं पाप से नफरत करूंगा, तेरे दिखाए रास्ते पर चलूंगा। मेरे परमेश्वर तूने जो आज यिर्मयाह में आशीष दिया 29 के 5 में, तूने कहा ऐसे लोगों को कि जाओ दाख की बारियां और इसी समय घर बनाओ। घर बनाओ, बिल्डिंग बनने लगे, इनकी फैक्ट्रियां बनने लगे। आज से ये खाने वाले अपने फ्रूट्स को, इनके घर बेस्ट से बेस्ट काम आने पाए यीशु मसीह के नाम में। जो लोग रिसीव कर रहे हैं परमेश्वर, तो उनके हाथों को देख रहे हैं। तू आज उनके हाथों को देख रहे हैं। मैं देख रहा हूं, मैं महसूस कर रहा हूं। यहाँ पर एक नहीं, पूरे 70 एंजल आए हुए। 70 एंजल, आज 70 एंजल यहाँ पर हैं। मैं आपके चेहरे को देख रहा हूँ, मैं आपके हाथों को देख रहा हूँ। वो एंजल मेरे से बात कर रहा है। वो आपके हैंड को देख रहे हैं, आपके हाथों को देख रहे हैं, आपके चिल्लाने को देख रहे हैं। वो आज आपके चिल्लाने को देख रहे हैं। चर्च आपके फैसले का इंतजार कर रहा है। वो परमेश्वर है। वो आपके चिल्लाने का इंतजार कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। वो आपके हाथों को देख रहे हैं। वो 70 एंजल यहाँ पर घूम रहे हैं। मेरे परमेश्वर तूने इनको आशीर्वाद दिया। आज से इसी समय इनके ऊपर वो आशीष ठहरने पाए यीशु मसीह के नाम में। इनके घर बनने पाए, इनकी फैक्ट्रियां बनने पाए, इनकी आशीष आने पाए। हर एक आशीष स्वर्ग से रिलीज हो जाए, रिलीज हो जाए। हर आशीष आपकी हो। अगले 5 मिनट में बोलो आमीन। मैंने क्या